जंगल में कालू और गोरी एक पेड़ पर घोंसला बना के बहुत ही हंसी खुशी और प्यार मोहब्बत से रहते थे। उन दोनों को आपस में बहुत प्यार था और जंगल में बहुत अच्छे से रहते थे, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करते थे। कालू की बीवी गोरी में एक बहुत ही खराब आदत थी कि वो बेवजह सबको ज्ञान बांटती थी, बेवजह ही सबको सलाह देती थी, चाहे किसी को ज़रूरत हो या ना हो, बस उसको तो अपनी सलाह देने से मतलब है। इस वजह से कालू बहुत परेशान था। वो हर बार अपनी बीवी गोरी को समझाता है, प्यारी गोरी, तुम्हें लोगों को बेवजह सलाह नहीं देनी चाहिए, जब जरूरत हो तभी देना चाहिए, इसका खामियाजा तुम्हें कहीं भुगतना ना पड़े। तो ऐसे ही हर बार कालू से समझाता, लेकिन गोरी उसकी एक बात नहीं सुनती और हमेशा उसकी बातों को टाल देती और कहती कि कुछ नहीं होता है कालू जी, आप तो फालतू ही परेशान हो रहे हो। एक बार उनके जंगल में कहीं से घूमते हुए एक जग्गू नाम का बंदर आ जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा शरारती और उपद्रवी था। वो जंगल के जानवरों को बहुत परेशान करता था, पंछियों को परेशान करता था। वो देखने में तो भोला भाला था, पूरे दिन उछल कूद और शैतानी करना उसका काम था। एक बार की बात है कि जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी और गोरी अपने घोंसले में अकेली बैठी थी। कालू कहीं बाहर गया हुआ था खाने की तलाश में, तो गोरी बैठी होती है। उसे बरसात से बहुत डर लग रहा होता है क्योंकि बिजली कड़क रही थी। इस वजह से कहीं से अचानक घूमते हुए जग्गू बंदर आ जाता है और वो उसी पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है जहाँ पर गोरी का घोंसला होता है। तो गोरी उससे कहती है, क्यों बंदर भाई, तुम इस बारिश में घूम रहे हो? तुम तो हट्टे कट्टे, तुम्हारा चेहरा भी मनुष्य की तरह है, तुम्हें तो घर बनाकर रहना चाहिए, तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? तो जग्गू उससे कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो, मुझसे मतलब मत रखो। ऐसा बार बार गोरी उसे परेशान करती है तो वो शरारती बंदर बहुत चिढ़ जाता है और गोरी के घोंसले को तहस नहस कर देता है और तोड़कर नीचे गिरा देता है। गोरी उससे बहुत चिल्लाती है, लेकिन वो उसका घोंसला तोड़कर वहाँ से चला जाता है। गोरी रोती बिलखती रहती है, लेकिन बंदर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि जंगू बंदर के बार बार मना करने के बाद भी गोरी उसे परेशान कर रही थी, उसे बार बार सलाह दे रही थी। इस वजह से वो चिढ़ जाता है और उसका घोंसला तोड़ देता है। अब बेचारी गोरी अपने पेड़ पर अपने टूटे हुए घोंसले को देखकर रोए जा रही थी। अब उसे अपने पति कालू की सारी बातें याद आ रही थी कि बेवजह किसी को सलाह नहीं देनी चाहिए, जिसको ज़रूरत हो उसी को सलाह देनी चाहिए। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जहाँ ज़रूरत हो और जो आदमी समझदार हो उसी को सलाह देनी चाहिए, बेवजह किसी को सलाह नहीं देनी चाहिए, वरना अपना ही नुकसान हो जाता है।